आप लोग कहते हो ना हमने भगवान को नहीं देखा, कई बार देखा है। आप तो वैसे ही बात कर रहे हो दुर्योधन टाइप की। दुर्योधन भी कहता था ये कृष्ण कोई भगवान है। दुर्योधन कृष्ण को देखता था। बोलो हाँ। दुर्योधन के सामने खड़े थे, गए, कहा 5 गांव दे दे, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। बोला क्यों मैया? क्या दुर्योधन ने कृष्ण को नहीं देखा था? देखा, लेकिन उस दुर्योधन ने कई बार देखने के बाद भी क्या पहचान सका? लेकिन अर्जुन पहचान गए। वही कृष्ण है, उन्हीं कृष्ण को अर्जुन पहचान रहे हैं। और दुर्योधन कह रहा है ये तो ग्वाला है, गैया चराने वाला, शिशुपाल पानी पी पी के गाली और दे रहा है। सोचो मेरी मां, कृष्ण के टाइम पर भी, जब कृष्ण हैं इस धरती पर, तब भी कृष्ण को जानने वाले लोग कम थे। महाभारत का युद्ध हुआ तो कृष्ण चला तो रहे थे रथ, आ ना जाता दुर्योधन, हे प्रभु आप तो भगवान हैं, काय का युद्ध करना? किसका युद्ध करना जब साक्षात नारायण खड़े हों? लेकिन पूरे महाभारत में करोड़ों सेना थी। क्या उन करोड़ों की भीड़ में अर्जुन के सिवा, पितामह भीष्म के सिवा, गिने चुने कुछ लोगों के सिवा, क्या कृष्ण को उस समय कोई पहचान पाया? उत्तर दो। पहचान गए होते तो महाभारत काहे होता? यदि शकुनी पहचान गया होता कि ये नारायण है, अब हमें पता चल जाए कि आप भगवान हैं, तो फिर आपसे कोई ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लड़ाई झगड़ा रह जाएगा? लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष तो तब तक है जब तक अज्ञान का पर्दा पड़ा है। बोलो हाँ कि ना? अब आप जरा सुनो कि कृष्ण के टाइम पर भी कृष्ण को जानने वाले लोग गिने चुने थे। अर्जुन जैसे उंगलियों में गिन सकते हैं कितने लोग कृष्ण को जानते थे कि ये भगवान है। बाकी लोग तो सामान्य प्राणी समझते थे। जब कृष्ण के समय पर, कृष्ण की उपस्थिति में, भगवान के होते हुए भगवान को जानने वाले नहीं जान पाए, तो आज इस कलिकाल में भला भगवान को कितने लोग जान पाएंगे? इसलिए आप लोग जो कहते हो ना कि नहीं हमने भगवान को नहीं देखा, ये तो मूर्ति है, आप ठीक ही कह रहे हैं। फिर जब प्रत्यक्ष कृष्ण में भगवान का दर्शन नहीं हो पाया दुर्योधन जैसे लोगों को, तो फिर पत्थर की मूर्ति में तुम्हें भगवान का दर्शन कहां से हो जाएगा? ये तो तब ही हो सकता है जब तुम्हारे भीतर आस्था, श्रद्धा की पराकाष्ठा हो। क्यों जी? अब मुझे एक प्रश्न है आपसे पूछने के लिए। बताओ, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? सवाल है, उत्तर दे सकते हैं आप लोग। ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? बोलो बोलो। आप हमसे पूछो यही सवाल। चलो आप सब लोग हमसे पूछो कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? फटाफट फिर से। जब ये सवाल कोई आपसे पूछे तो सबसे पहले ये बोलिए कि आपका प्रश्न ही गलत है। आपका प्रश्न ही कैसे? आप पूछ रहे हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? इस प्रश्न में ही सिद्ध हो रहा है कि भगवान है। जब हैं, अब बात आई कि दिखते क्यों नहीं, तो भाई दूध में मक्खन है कि नहीं? दही में घी है कि नहीं? क्या दिखता है? दूध में मक्खन है या नहीं? दूध में घी है या नहीं? बोलो हाँ।
दूध में घी है, पर वहां घी तक पहुंचने का एक लंबा प्रोसेस है। दही बनाओ, फिर दही का, अरे दूध में घी था तभी तो निकला, होता ही नहीं तो आता कहां से? बोलो हाँ। तो दूध में जैसे मक्खन, जैसे घी व्याप्त है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह जैसे दूध में मक्खन छिपा है, उसी तरह कण कण में भगवान छिपे हैं। अब खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। दही है, सुनो, दही है पर मथानी और रस्सी नहीं है, तो क्या दही से मक्खन निकाला जा सकता है? उत्तर दो। दही है पर दही में मक्खन भी है और मथानी ना हो और रस्सी ना हो या मशीन ना हो, तो क्या मक्खन तक पहुंचा जा सकेगा? हाँ, जैसे बिना मंथन किए दही से मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे बिना भक्ति किए कण कण के भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब भक्ति करने को तैयार नहीं है आप, भक्तों की परिभाषा लागू हो नहीं रही है और कह रहे हो भगवान दिख नहीं रहा है। तो भगवान क्यों नहीं दिखते? ये प्रश्न यदि हम इसे सही भी माने तो भैया भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? हाँ, भगवान दिखने का विषय नहीं है। बात समझो। एक बात बताओ, आपकी मां आपसे प्यार करती है कि नहीं? बोलो हाँ। मैया, ए मेरी मां, पीली मैया, सो रही हो मेरी मां? करोड़ों की बातें सुना रहे हैं तुम्हें, तुम सो रही हो मस्त। सुनो, एक बात बताओ कि कण कण में भगवान रहते हैं। आप लोग शरीर में दर्द होता है कहीं? मां प्रेम करती है बेटे से, मां बेटे से क्या करती है? प्रेम। क्या मां का प्रेम दिखाई पड़ता है? कोई बेटा कहे कि मां तू प्यार करती है तो बता कितना करती है। क्या कोई मां बता सकती है कि मैं कितना प्रेम करती हूं तेरे से? जैसे प्रेम होता है पर प्रेम को दिखाया नहीं जा सकता। प्रेम को अच्छा बेटा अनुभव कर सकता है, पत्नी के प्रेम को पति अनुभव कर सकता है, पति के प्रेम को पत्नी अनुभव कर सकती है। प्रेम को ना पुरुष दिखा सकता है ना स्त्री ना मां, लेकिन प्रेम होता तो है साहब। बोलो हाँ। जैसे प्रेम है पर उसका अनुभव तो किया जा सकता है पर दिखाया कभी नहीं जा सकता, उसी तरह ईश्वर एक प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर वो प्रेम है जिसे अनुभव तो किया जा सकता है ईश्वर का, पर दिखाया नहीं जा सकता। यह देखने दिखाने का विषय ही नहीं है। और गहराई से समझते हैं। ये बताओ, आपके कमर में, सिर में, हाथ में, पांव में दर्द होता है कि नहीं कभी कभी? बोलो हाँ, दर्द होता है। तो क्या दर्द को आप दिखा सकते हैं? आप सब लोगों को, जिन जिन को दर्द अभी है, मुझे जरा दिखाओ कहां है दर्द? कहां कहां दर्द है? हाथ में, ये तो हाथ दिख रहा है हमें, दर्द दिखाओ, दर्द। हाथ ना दिखाओ। क्या दर्द? मैया आपको कहां दर्द है? आपको कहीं नहीं, आपको कहीं नहीं, अभी तो था नहीं। कहां हाथ में दर्द है? हाथ है वो, दर्द बताओ कहां है? बताओ, क्या दर्द को दिखाया जा सकता है? बोलो। दर्द होता है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। दर्द का अनुभव किया जा सकता है, दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार
मीराबाई क्या कहती हैं कि दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिले नहीं कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। वाह, ये भक्ति भी, ये कृष्ण प्रेम भी एक दर्द है। कृष्ण एक दर्द है, जैसे दर्द है पर दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे भक्ति का एक दर्द है जो दिखता नहीं है, वो कृष्ण एक दर्द। तो इस वीडियो में दिया गया जानकारी दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय ज़रूर दीजिएगा।